नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। जिस प्रकार हम चर्चा करते रहते हैं वास्तु के जो नए-नए टिप्स आते हैं या जो आपके डाउट्स होते हैं उसको लेकर हम चर्चा करते रहते हैं। हमारे सेट पर मौजूद है आचार्य श्वेता जी। तो उसी प्रकार मैम आज भी हम जो जी। ऑडियंस के डाउट्स हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे कि कई प्रकार के डाउट्स हैं जो हमारे पास आते रहते हैं। मैम मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार लोगों के सवाल आते हैं कि उनका कहना है कि अ, वास्तु में एक चीज़ बदल दो। काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया बिल्कुल। पर आज कह रहे हैं कि बस एक चीज़ बदल दो, आपकी किस्मत बदल जाएगी, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसमें मैं ये कहूँगी कि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, तो आपको जी, पता ही है कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये जस्ट एक एडवर्टाइज़मेंट होता है। जी, अगर पूरा डिटेल में 1 मिनट की रील है या 1.5 मिनट की रील है, 2 मिनट की रील है, इसमें बताने वाला भी एक लिमिटेड ही चीज़ बता सकता जी, है। लेकिन हाँ, जो इस तरह के ऐड करने वाले लोग हैं कि केवल ये चीज़ करने से किस्मत बदल जाएगी, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि थोड़े रियलिस्टिक चीज़ पर ही काम करें, रियलिस्टिक बोले, लोग आपको फ़ॉलो जी, करते हैं, तो आप भी थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ें बोलें कि जी, बाकी चीज़ें, बाकी एस्पेक्ट भी आपको देखने ज़रूरी हैं। और लोगों से तो यही कहूँगी कि ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ भी एक चीज़ करने से आपकी जीवन बदल जाए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपके कर्म कि आप मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, जितनी मेहनत आपके काम के लिए रिक्वायर्ड है, उतनी मेहनत बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत आप कर पा रहे हैं। जी, उसके बाद अगर आप वास्तु की बात करते हैं, तो सभी दिशाओं को देखो, एनर्जीज़ को देखो, साथ-साथ आप अपने बर्थ चार्ट को भी देखो, सभी चीज़ों को एनालाइज़ कर जब आप रेमेडी करते हैं, आपकी किस्मत तब बदलती है। कोई भी जी। एक चीज़ करने से कभी किसी की किस्मत नहीं बदलती। तो अगर आप भी इस बारे में कुछ सोच रहे थे तो हमें कमेंट ज़रूर करते रहे, क्योंकि आप ही के जो कमेंट्स हमें मिलते हैं या आपके लाइक्स या शेयर जो मिलते हैं, वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तभी बिल्कुल। हम आपके लिए नई-नई वीडियोज़ लेकर आते हैं। इसी प्रकार मैम दूसरा सवाल है मेरा आपसे जी। कि जैसे कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास पैसा भी है, हुँ। शोहरत है, सब कुछ जी। है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तो उन लोगों का मानना है कि वास्तु हमें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, हमें तो जी। वास्तु की ज़रूरत भी नहीं है। हुँ, तो हुँ। आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या वास्तु एक पर्टिकुलर लोगों को ही इफ़ेक्ट करता है या सभी को करता है? देखिए अगर इफ़ेक्ट की बात है तो जी। वास्तु ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वास्तु कोई बीमारी या कोई वायरस नहीं है जी, कि जी। वो किसी को इफ़ेक्ट करेगा और किसी को नहीं ओके। करेगा। वास्तु तो हर किसी को इफ़ेक्ट कर ही रहा है। जी। हम ये कहें कि हम वास्तु को फ़ॉलो नहीं करते, ये टोटली हमारी चॉइस है। जैसे भगवान की शक्ति तो है ही, कोई-कोई इंसान ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता, मैं ईश्वर जी। को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता। जी। तो उससे भगवान का एग्जिस्टेंस तो खत्म नहीं हो जाता, जी, जी। भगवान तो है ही। जी। ऐसे ही वास्तु और उसकी एनर्जीज तो काम कर ही रही हैं। जहां भी आप रह रहे हो वहां पर 5 एलिमेंट्स भी काम कर रहे हैं। जी। आप ये कहो कि हम मेरी सारी आप ये कहो कि सारी दुनिया की बॉडी 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है, पर मेरी 5 एलिमेंट की नहीं है, ऐसा जी। तो है ही नहीं। जी, जी, जी। आपकी भी बॉडी 5 एलिमेंट की है, आपकी भी लैंड जिस पर आप रह रहे हो या काम कर रहे हो, वो भी 5 एलिमेंट से ही मिलकर बनी है। वही सेम दिशाएँ हैं, वही सेम एनर्जीज़ हैं, तो इफ़ेक्ट तो आपको भी कर रही है। लेकिन हाँ, बहुत बार क्या होता है कि जो लोग हैं, जैसे उन्होंने अपना घर बनाया, ऑफ़िस जी। बनाया, लेकिन वो वास्तु के बिलीवर्स नहीं हैं। लेकिन उन्होंने जैसा भी बनाया है, भले ही वहाँ पर बहुत सारे वास्तु दोष हैं या फिर बहुत बार उनके वास्तु दोष नहीं भी होते। नहीं जी। क्यों होते? क्योंकि उनके कर्म अच्छे होते हैं। जी। उनकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट में जो उनके प्लैनेट्स की पोज़ीशन है, वो बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छे घर मिल जाते हैं, बहुत अच्छे ऑफ़िस मिल जाते हैं। उनको कभी किसी तरह की परेशानी नहीं आती, पैसे में, बिज़नेस में, फैमिली लाइफ़ में, किसी तरह की उन्हें परेशानी नहीं देखनी पड़ती। जी। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ़ में सब कुछ ठीक चला है, वास्तु हमें कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो और लोगों के ऊपर भी ये चीज़ थोपने लग जाते हैं। जी। जैसे मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ, बहुत सारे घरों में कि जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों ने वास्तु को कभी फ़ॉलो नहीं किया। जी। उनकी लाइफ़ कट गई, अच्छी-बुरी जैसी भी कटी, लेकिन अब जो जनरेशन आई है, उनके लिए सेम प्लैनेट सेम तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जी। जो उनके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई थी, उनके प्लैनेट्स की सिचुएशन अलग थी, लेकिन अब वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, अब उनके बेटे काम कर रहे हैं, सारी गृहस्थी,
सारा बर्डन उनके बेटों ने उठाया हुआ है, सारी जिम्मेदारी उनके बेटों की है। अब क्या होता है यहाँ कि अब उनके प्लैनेट्स और उनका एस्ट्रोलॉजी काम करने लगता है उस जी प्रॉपर्टी के लिए। बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि उस बच्चे का जो अब आया है, नई जनरेशन आई है, उसका एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रहा है उस घर में रहने के लिए। ओके तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। जब वो कहता है कि हमें वास्तु चेक करा लेना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी देख लेना चाहिए, तो उनके घर के बड़े लोग कहते हैं हमने तो कभी वास्तु नहीं देखा। जी तो वहां पर फिर आपस में चैलेंजेस आते हैं। जो बड़े लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा, उन लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि थोड़ा अपना जो माइंड है उसको आप ब्रॉड करिए। देखिए, आप अपनी जीवन जी चुके हैं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन, उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। जी हो सकता है कि जो घर आपने बनाया, आपने बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन आपकी नई जनरेशन के लिए वो सुटेबल नहीं है। उनकी लाइफ में बहुत तरह की परेशानियां आ रही हैं। जॉब में परेशानी आ रही है, जी बहुत सारे बच्चों के रिलेशंस में परेशानी आ रही है, पैसे से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिजनेस उनके सेट नहीं हो रहे हैं। तो उनको करने दो, उनको अपने हिसाब से वास्तु को सेट करने दो, चेक करने दो। क्योंकि अब आपने तो अपना जीवन जी लिया, आपने एंजॉय कर जी लिया, ये आपकी जो जिम्मेदारियां थी आप कर चुके। आगे आने वाली जनरेशन, उनके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है। तो ये थोड़ा सा चेंज होता है, डिफरेंस होता है पुराने लोगों में और नए लोगों में। वास्तु तो हर किसी को इफेक्ट कर ही रहा है, तो आप मानो या ना मानो, अच्छा भी कर रहा है और बुरा भी कर रहा है। जब हम कहते हैं कि कोई भी छोटा सा उपाय करने से हमारी ये चीज सॉल्व हो सकती है, जी तो कोई भी गलत प्लेसमेंट या गलत चीज करने से हमें नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो जी दोनों ही चीजें काम कर रही हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि जिसको वास्तु इफेक्ट ना करता हो। मेन कहानी वही है कि जिस प्रकार कुछ लोगों का मानना है कि भगवान है, कुछ लोग बिल्कुल मानते हैं कि भगवान है ही नहीं। नहीं है, जो बिल्कुल। नहीं मानते उनके लिए तो वही है कि ना तो उनका भी बराबरी, जीवन हाँ तो चल ही रहा है, जीवन चल रहा और है। बहुत बार बेटर चल रहा होता है। जी वो क्यों चल रहा होता है? क्योंकि कुछ उनके प्रारब्ध कर्म हैं जो जी जी उन्होंने जी संचित किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन वो संचित कर्म कितने बचे हुए हैं, वो जी आपको नहीं पता। जी जिस दिन वो संचित कर्म खत्म हो जाएंगे, उस दिन आपका वास्तु, आपके नए कर्म, ये सब कुछ आपको एक साथ इफेक्ट करेंगे। जी तो आप ये सोचकर मत चलिए, आपको नहीं पता कि अभी संचित कर्मों का मटका कितना भरा हुआ है और कितना खाली हो जी चुका है। जी तो संभल कर चलिए, अपने वास्तु को जरूर बैलेंस कर कर चलिए। जी मैम, अगर बॉलीवुड की बात करें या जी बॉलीवुड की बात करें या फिर रिचेस्ट जो पर्सन है उनकी बात हम्म करें कि वो अपनी जी लाइफ में उनके पास सब कुछ है, रिच है, सक्सेस भी है और अपनी फील्ड में टॉपेस्ट भी हैं, जी तो वो ऐसा क्या करते हैं कि वो सक्सेस है? देखिए, अगर मैं वास्तु के कॉन्टेस्ट में बात करूं, तो अगर आप उनके घर का कभी, जब वो लोग होम टूर्स अपने डालते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पर जी जी बहुत सारे लोग डालते रहते हैं, आप उनके घर में कुछ चीजें कॉमन नोटिस करोगे। जी एक तो वो बहुत ज्यादा अपने घर को रंग बिरंगा नहीं बनाते। ओके जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उसका दिल करता है जब वो पेंट करा रहा होता है कि मेरा तो पैसा लग ही रहा है, मैं ये व्हाइट व्हाइट पेंट क्यों कराऊं, जी मैं जी इसमें रेड कलर डलवा लूं, मैं उसमें ब्लू डलवा लूं। जी जबकि जितने भी रिच लोग हैं, अगर आप उनका इंटीरियर देखोगे, तो वो बिल्कुल सूदिंग ऑफ व्हाइट कलर का हमेशा आपको इंटीरियर मिलेगा। जी ये जो ऑफ व्हाइट कलर है और जो शाइनिंग वाला ऑफ व्हाइट कलर है, ये आपकी लाइफ में लग्जरीज को अट्रैक्ट करता है। ओके तो जो ये कलर्स करते हैं, ये ज्यादा रंग बिरंगे कलर कभी नहीं करते, ऑफ वाइट कलर्स यूज करते हैं। दूसरा, कभी भी आप इनके इंटीरियर में देखोगे, कभी भी बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड ये अपने प्लेस को नहीं रखते। ओके काफी खाली खाली, और जो भी इनका क्लटर होता होगा, जो भी सामान होता है, वो उसको डिस्कार्ड कर देते होंगे, किसी को दे देते होंगे। एनीवेज, जैसा भी उनका कल्चर होगा, जैसा भी उनका माइंडसेट है, वो करते जी जी होंगे। लेकिन हाँ, उनका घर हमेशा बहुत ज्यादा एक मेंटेन्ड और बहुत ज्यादा खुला खुला लगता है। उससे क्या फायदा होता है कि हमेशा उस जगह की एनर्जी फ्लो करती रहती है। जी और एक बहुत जरूरी चीज, ऐसे लोग जो भी रिच लोग हैं, आप उनके घर अगर देखोगे, तो उनके यहाँ बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस वो लोग हमेशा यूज करते हैं। जी एक अच्छी अरोमा उनके घर में आती है, और अच्छी फ्रेग्रेंस उनके घर में आती है। ये भी हमारे घर में लक्ष्मी को या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो फ्रेग्रेंस जो होती है, ये बहुत ज्यादा वेल्थ को और लग्जरी को अट्रैक्ट करती है। प्लांट्स और वाटर बॉडी ये लोग जरूर यूज करते हैं, जी और सही दिशा में करते हैं कि कहाँ पर उनको वाटर प्लांट्स रखने हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटी और पैसे का फ्लो हमेशा बढ़ता रहता है। जी तो ये कुछ चीजें हैं जो हर रिच पर्सन की लाइफ में हमेशा, ये कुछ चीजें हैं जो 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 लोग रिच हैं उनके घरों में या ऑफिस में हमेशा देखने के लिए मिलती है।
और एक बहुत सबसे जरूरी चीज, वो लोग कभी भी जो उनके सामने नई चीजें आती हैं, जी ऑकल्ट आया, वास्तु आया, एस्ट्रोलॉजी आया, न्यूमरोलॉजी आया, जब भी कोई नई चीज उनके सामने आती है और उनको ये समझ में आता है कि हाँ इसको यूज करने से, अप्लाई करने से हमें कोई बेनिफिट हो सकता है, जी वो उसको अप्लाई करने में कभी हेजिटेट नहीं होते। तो ये हम कह सकते हैं कि वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं। जी हमारे जो कल्चर में अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, वो लोग इतने ज्यादा रिजिड होते हैं, इतने ज्यादा नैरो माइंडेड होते हैं कि जब भी कोई नई चीज मार्केट में आएगी वो जी इफ बट बहुत ज्यादा करते हैं। जी। इस बात से बहुत घबराते हैं कि मैंने अगर ऐसा किया तो मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, लोग क्या या कहेंगे? मेरा रिश्तेदार, लोग क्या कहेंगे। भाई लोग तो है, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। जी जी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइंस आजकल आती है ना जी। फेसबुक पर, लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या तो सोचेंगे, सही उनको बात। सोचने दो, ये उनका काम है। आप लोग अपने बारे में सोचो, जी अपने अच्छा करने के लिए, अपनी गुड लाइफ के बारे में सोचो। तो जितने भी रिच लोग या सक्सेसफुल लोग हैं, वो सबसे पहले अपनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते हैं। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि मेरे लिए लोग क्या बोलेंगे। जी तो ये एक सबसे बड़ा अलग उनका माइंडसेट होता है, और इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि एक कॉमन पर्सन, एक मिडिल क्लास इंसान इन चीजों को नहीं कर सकता। जी। आप सब भी ये चीजें कर सकते हैं, और आप भी बहुत ज्यादा वेल्थ और लग्जरी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी सिंपल सी वही बात है कि जो रिचेस्ट पर्सन है या जो भी लोग हैं, वो सारे बिना किसी हेजिटेट के वास्तु को प्रॉपरली बिल्कुल, फॉलो हंड्रेड करते हैं। परसेंट फॉलो करते हैं। जी। चलिए, जैसे आपने बताया कि बॉलीवुड में जी रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन वही कुछ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बड़ा क्राइसिस चल रहा है, जैसे राजपाल यादव की पीछे वीडियोस जी काफ़ी जी आई थी कि जी बड़े क्राइसिस फेस कर रहे हैं। उस जी। बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो राजपाल यादव जी हैं, उनके लिए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ये र्यूमर फैला दी है कि वो जी बैंकक्रप्ट हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो जी बैंकक्रप्ट नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, वास्तु से उनकी जो सिचुएशन है, उसका बहुत डायरेक्ट संबंध है। जैसा कि सबको पता है कि 2010 में उन्होंने घर चेंज किया था, नया घर जी लिया था, और उसी समय में उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन का लिया था। जब उन्होंने कोई मूवी प्रोड्यूस की थी, जी तो जी उन्होंने लोन लिया था। लेकिन जिस घर में वो शिफ्ट हुए थे, उस घर का जो वास्तु एनालिसिस किया गया, वहां पर उनके साउथ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारे वास्तु दोष थे। ओके। उनका नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ था। तो नॉर्थ वेस्ट क्या करता है? नॉर्थ वेस्ट आपको बैंक का सपोर्ट दिलाता है, पैसे के फ्लो को मेंटेन करता है, जी स्पेशली जब आप लोन की बात करते हैं। लोन दिलवाना या लोन को रीपे कराना, इन दोनों चीजों में नॉर्थ वेस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उनके घर में इन दोनों नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज्यादा वास्तु दोष थे, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हुई। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, जी लेकिन तब भी उनके चेक बाउंस हो गए। तो उनके जो ये केसेस चल रहे हैं, वो इस वजह से चल रहे हैं कि उनके चेक बाउंस हो गए थे। जी अदरवाइज पैसे का उनके पास कोई ऐसा नहीं था कि वो बैंक करप्ट हो गए हैं। तो वास्तु ये बहुत पूरी तरीके से हर किसी को इफेक्ट करता है। उसके बाद उन्होंने अपनी चीजें ठीक भी कराई हैं, जी और होप सो भगवान करे बहुत जल्दी उनकी चीजें ठीक हो जाएं, और हो भी जाएंगी। तो आप लोग भी अगर कभी भी आप बैंक लोन लेने जा रहे हैं, या आपने ले लिया है, आप उसको रीपे सही समय पर सही तरीके से कर पाए, जी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर में अपने नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस रखें। जी नॉर्थ वेस्ट में कोई टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करके रखें। अगर कोई फायर एलिमेंट या किचन आपका आ रहा है तो उसको जरूर ट्रीट कर लें। जी कट है तो उसको बैलेंस करें। बस यही आपको चीजें ध्यान में रखनी है, और साथ में अपने नॉर्थ वेस्ट को एनर्जाइज करके रखें, उसकी एनर्जीज को अच्छा रखें, जिससे आपके साथ कभी इस तरह की समस्या ना आए। वहीं कहीं ना कहीं बात है कि वास्तु को तो फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना चाहे पड़ेगा। किसी भी तरीके से जी कर जी दें। जी, जरूर जी करना ही चाहिए। जी जी। अगला सवाल मैम आ रहा है कि क्या बिना नक्शा देखे किसी हम्म। के घर का वास्तु किया जा सकता है? देखो, करने वाले तो कर भी रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और जी उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेंडर्स कर रहे हैं, जो जी हम रोज ही देख रहे हैं। पर मैं ये कहूंगी, नहीं करना चाहिए बिना नक्शा देखे। देखो, जब आप एक वर्बली बात करते हो, पहले का टाइम था जब लोग ये कहते थे हमारे इस दिशा से, इस तरफ से सूरज निकलता है, तो मतलब ये हमारा ईस्ट है। जी बट ऐसा होता नहीं है। जैसा आज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत कम, अगर मैं ये कहूँ परसेंटेज में,
तो 1% भी प्रॉपर्टीज या प्लॉट्स ऐसे नहीं हैं जो 0 डिग्री नॉर्थ पर बने हुए हों। जी तो सभी प्लॉट्स हैं वो टिल्टेड होते हैं, कोई 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। जी कितना टिल्टेड है आपको नहीं पता होता प्लॉट, और आप रफली जब किसी भी दिशा को ईस्ट मान लेते हैं, किसी को भी नॉर्थ मान लेते हैं, उसके हिसाब से जब वास्तु करते हैं तो जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बिना नक्शा देखे, बिना उसको ग्रिड किए, बिना डिग्रीज देखे कभी भी आपको वास्तु अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ऐसा तो मैम बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जैसे एआई से पूछ लिया कि मेरे घर का वास्तु कीजिए, मेरे घर का वास्तु कैसे होगा, तो क्या बिल्कुल, सारे तो गलत? ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एआई से पूछ कर रहे हो, देखो आप ये समझने की कोशिश करो कि एआई में जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी इन्फॉर्मेशन है। जी एआई में वही है जो हमने उसमें इन्फॉर्मेशन लोड की है, जी हमने उसको बता दिया। कुछ नक्शे 100-200 नक्शों के हिसाब से कि भाई ईस्ट में ये होना चाहिए, वेस्ट में ये होना चाहिए। अब आप अगर एआई से पूछ रहे हो कि मैं अपने घर में किचन किस दिशा में बनाऊं, जी उसने आपको रफली बताया कि आप साउथ ईस्ट में बना लो क्योंकि वो ओके आग्नेय दिशा है। जी बट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरे प्लॉट में आग्नेय दिशा है किस पॉइंट पर, किस जी जगह पर आग्नेय दिशा है। जी लोग आग्नेय दिशा समझकर बहुत बार अपने ईस्ट में ही किचन बना देते हैं, जी जी ईस्ट और साउथ ईस्ट में किचन बना देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी जगह पर हो रहा है कि लोग केवल एआई से या गूगल से पूछ लेते हैं जी कि मुझे ये चीज किस दिशा में बनानी चाहिए। गूगल तो अपनी अपना काम ठीक कर रहा है, एआई अपना काम ठीक कर रहा है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि मेरे घर में, मेरे प्लॉट में वो दिशा कहाँ पर है। तो जी इस तरह से काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो इसको बिल्कुल 100% गलत बताती हूँ। उसके अलावा केवल वास्तु दिशाओं का तो है नहीं, जी वास्तु में हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जिस इंसान के लिए हम वास्तु कर रहे हैं उसकी एस्ट्रोलॉजी भी देखनी पड़ती है, जी लैंड की प्रकृति भी देखनी पड़ती है, वहाँ की एनर्जीज भी देखनी पड़ती है। जी तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको एआई कभी भी ना सेंस कर सकता है ना समझ सकता है। जी तो इस तरह से वास्तु कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। जी अक्सर लोग नया घर बनाने से पहले बड़ी गलती क्या कर देते हैं? देखिए जब लोग नया घर बना रहे होते हैं तो अगर उन्होंने डिग्री देख भी ली है, नक्शा बना भी लिया है, तो जी ओरिएंटेशन को तो वो देख लेते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग अपना घर बनाने से पहले अपने प्लॉट की एनर्जीज को चेक नहीं करते, जी वहाँ की प्रकृति को चेक नहीं करते। और अगर आपकी जो लैंड है जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर वहाँ की एनर्जीज बहुत लो होती हैं, जी नेगेटिव होती हैं, ऐसे में जब आप कोई बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं तो आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में, लेबर को अरेंज करने में। कभी वहाँ पर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी आपका कंस्ट्रक्शन बीच में रह जाता है। जी तो बहुत तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। तो कभी भी आपको एनर्जीज या प्रकृति या उस लैंड का ऑरा देखे बिना कभी भी काम नहीं करना चाहिए, जी जो बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। तो वो मैं सबको जरूर कहूंगी कि ये नहीं करना चाहिए। जी, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो बिना किसी गाइडेंस के और एक्सपर्ट के जी, केवल ऐसे ही देखकर, वही जैसे आपने कहा एआई से या यूट्यूब जी, जी, से जी, जी, नक्शा निकालते हैं। आजकल तो जी, ऐसा डाला जाता है कि मेरा प्लॉट 20 बाय 60 फीट का है, इसके लिए जी, जी, वास्तु कंप्लायंस नक्शा निकालिए। जैसा एआई ने निकाला आपने बनाना शुरू कर दिया। जी, ना आपने ये देखा कि मेरा जो फेसिंग है वो मेरी कुंडली के हिसाब से ठीक है भी या नहीं, मैं जहाँ बेडरूम बना रहा हूँ वो मेरी कुंडली के हिसाब से मेरे सही लिए बात है। फेवरेबल है भी या नहीं। तो इस तरह से काम मत करिए, क्योंकि इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जो आप घर बना रहे हैं, आपका घर आपका भाग्योदय करने का भी काम कर सकता है, लेकिन तब जब आप उसको सही तरीके से बनाते हैं। जी, तो सही गाइडेंस लीजिए। अगर आप किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस नहीं भी लेना चाहते तो आप खुद सीख सकते हैं। जी, बहुत सारे कोर्सेज आजकल तो अवेलेबल हैं, जैसे हम लोग भी बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। जी, आप जी, लोग खुद सीखिए, उसके बाद अप्लाई करिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी कंसल्टेंट की फीस नहीं देना चाहते, तो थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर, अपनी नॉलेज पर लगाइए। जी। अ, तो मैम ने जैसे बताया कि ऑनलाइन कोर्सेज़ मैम के भी काफ़ी सारे जी ऑनलाइन कोर्सेज़ रहते हैं, जो कि जिसमें बेसिक है, जी एडवांस है, कई तरह के कोर्सेज़ रहते हैं। अ, वही मैम अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा जी कि बड़ी जो आज कन्फ्यूज़न चली हुई है कि ओवरहेड वाटर टैंक को जी लेके, उसको आप किस तरह से मानते हैं कि लोग कन्फ्यूज़ हैं कि कहाँ बनाएँ, कहाँ ना बनाएँ? देखिए, ओवरहेड वाटर टैंक जो पुराने लोग हैं जी, वो आज भी, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ये लिखा गया है
कि हमें अपने घर का नैऋत्य कोण जो साउथ वेस्ट है उसको सबसे ज्यादा हैवी जी और सबसे ज्यादा हाइटेड रखना चाहिए। जी तो वहां पर ये नहीं लिखा गया था कि पानी की टंकी वहां पर बना देनी चाहिए, पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था जी ओवरहेड वाटर टैंक का। जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किए तो हम जो आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने देखा कि घर में जो जहाँ पर हम पानी की टंकी लगाते हैं वो हमारे घर का हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है। जी तो वहां से एक रूल निकल कर आ गया कि हमें अपने साउथ वेस्ट में पानी की टंकी बना देनी चाहिए, जी जिससे कि वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पार्ट हो जाता है पूरे बिल्डिंग का, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप किसी और चीज से उसको हाइट दे सकते हो, आप एक रूम एक्स्ट्रा बना सकते हो अपने साउथ वेस्ट में, स्टेयर बनाकर उसकी मुमटी बना सकते हो, जी लेकिन आप कभी भी ओवरहेड वाटर टैंक साउथ वेस्ट में मत रखो, क्योंकि हजारों केसेस पर हमने देखा है जहां भी साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक होता है वहां पर लोगों को बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस देखने के लिए मिलता है। घर में अगर आपने बनाया है तो हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसे केस बहुत जी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इस चीज को आप जरूर अप्लाई करें। साउथ वेस्ट में आप बिल्कुल भी पानी की टंकी ना बनाएं। पानी की टंकी बनाने का सबसे अच्छा स्थान है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जी आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में अपनी पानी की टंकी बनाएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जी, बहुत सारे सवालों के जवाब जी आपने दिए, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स जो हमारे ऑडियंस के दूर हुए होंगे। जी तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी, थैंक आई यू। होप आपके भी जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, सभी के जो सवाल हैं, डाउट्स हैं, काफ़ी सारे क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स रह गया है, आपको लगता है कि मुझे ये जानना चाहिए था या पूछना चाहिए था, तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं और वहीं हमें आप बता सकते हैं कि आगे की जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जो किस वीडियो पर किस टॉपिक पर शूट करें, जिससे आपकी जो है कि नॉलेज है और हम इसको बढ़ा सकें। तो बने रहिए और देखते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनों के साथ। जिस प्रकार से हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, आप भी इस अवेयरनेस को अपने जो खास लोगों तक जरूर पहुंचाइए। बने रहिए और देखते रहिए अर्थ वास्तु। धन्यवाद। धन्यवाद।